हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो जो कि वीडियो नंबर 7 है ABPI के ऊपर। उसमें मैं आप लोगों को लॉगिंग के बारे में बताऊंगा कि लॉगिंग जो कि सीरी लॉग इसमें ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड होता है बाय डिफ़ॉल्ट, वो किस तरह इनेबल होता है और उसको हम कैसे रीड कर सकते हैं और उसका क्या यूसेज है और क्या फ़ायदे हैं उसके। तो थोड़ा-सा मैं इसको एलैबोरेट कर देता हूँ। लॉगिंग की ज़रूरत हमें कब पड़ती है? लॉगिंग की ज़रूरत पड़ती है उन केसेस के अंदर जब हमें कोई चीज़ ट्रैक करनी होती है और प्रॉपर हमें लॉग देखना पड़ता है। कुछ केसेस के अंदर हमें जो है ना वो एक्सेप्शंस वगैरह फॉर एग्ज़ाम्पल दो कि हम लॉग कर सकते हैं उनको अपने डेटाबेस के अंदर भी, एज़्योर के ऊपर भी। लेकिन हमें बाज़ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें हमें फ़ाइल सिस्टम के ऊपर भी जो है ना अपना लॉग मेंटेन करना पड़ता है। तो उसके लिए सेरीलॉग ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है और जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है उसको मैं आपको समझाता हूँ कि ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह की है। तो मैं आपको विजुअल स्टूडियो के ऊपर लेके जाता हूँ। इस पीपीटी के अंदर अगर आप देखो तो मैंने बताया हुआ है कि हमारा जो प्रोग्राम फ़ाइल है और हमारी जो मॉड्यूल फ़ाइल है उसके अंदर ये किस तरह इम्प्लीमेंट हुई हुई है। तो चलिए मैं आपको ऑन स्क्रीन दिखाता हूँ विजुअल स्टूडियो के अंदर। आप इस मॉड्यूल में जाओगे एपीआई होस्ट मॉड्यूल के अंदर, जो कि हमारी होस्ट प्रोजेक्ट की मॉड्यूल फाइल है। इसके अंदर आप एंड पे जाके देखोगे तो या यूज़ ऑडिटिंग जो है ना मिडलवेयर हमने इनेबल की हुई है। यहाँ से बंद करोगे तो ये बंद हो जाएगी। एक इसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर है, दूसरी कॉन्फ़िगरेशन यानी कि यहाँ से इनेबल हो गई है, लेकिन हमने यहाँ पर ये नहीं बताया कि उसने क्या रीड करना है, कहाँ से करना है और कहाँ उसको सेव करना है। उसके लिए आप अगर प्रोग्राम फाइल के अंदर जाते हो तो यहाँ पर आप देखोगे स्टार्ट के ऊपर ही जो है ना लॉगर कॉन्फ़िगरेशन का एक इंस्टेंस बना हुआ है और उसको अगर आप देख जाओगे तो उसके कुछ लेवल्स आगे बने हुए हैं। तो इसका मिनिमम लेवल डिबग है, फिर उसकी जो हमने लॉग इवेंट लेवल रखे हुए हैं वो इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है, एरर भी हो सकता है, फैटल भी हो सकता है। बहुत से हमारे पास उसके लेवल्स मौजूद हैं जो हम करना चाहते हैं। इसी तरह हमने एंटिटी फ्रेमवर्क का भी रखा हुआ है कि उसके कौन कौन से हमने जो है ना वो इवेंट लॉग यहाँ पर रखने हैं। इससे अगली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। नॉर्मली आप लोगों के पास जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट फाइल आ रही होती है, ठीक है। मैंने एक्सप्लिसिटली इसको टेक्स्ट को जेसन फाइल किया है, उसकी रीज़न मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझा दूंगा। तो आप फाइल को राइट करोगे और राइट करने के बाद कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो आपने बताने होते हैं। यहाँ से आप उसको देख भी सकते हो कि उसकी फॉर्मेटिंग किस तरह की होगी। ये फॉर्मेट को हम बताना होता है, फिर फाइल का पाथ बताना होता है, फिर उसका हमने रोलिंग इंटरवल बताना होता है। ये डिफ़ॉल्ट इंटरवल्स नहीं होता, ये मैंने खुद ऐड किया हुआ है जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए कि हम इस तरह भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक ही फ़ाइल को लॉक करते रहोगे तो वो फ़ाइल तो बहुत बड़ी हो जाएगी। जब उस फ़ाइल को ओपन करने की कोशिश करोगे तो इट विल टेक मच टाइम और फिर ज़ाहिर बात है रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास किस तरह के रिसोर्सेज है। तो बेहतर है कि हम हर दिन के हिसाब से फ़ाइल बनाएं, तो इसलिए उसका इंटरवल डे रखा गया है। और इसी तरह उसकी फ़ाइल की लिमिट के ऊपर भी हमने कहा है कि उसको जो है ना उसका जो है वो फ़ाइल के साइज़ की लिमिट एक्सीड कर जाए तो फिर भी उसको जो है वो नई फ़ाइल बना दे। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ गई है। ये लॉग का मैंने फ़ोल्डर है, ये भी आपको दिखाऊंगा। और फिर उसके अंदर ये मेरी फ़ाइल का नाम है और आप आगे जाके देखोगे क्योंकि ये डे का इंटरवल है तो यहाँ पर आपको डे आज की डेट नज़र आ जाएगी जब हम इसको रन करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास ये वाली इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर सेट कर दी है। तो जब ये चीज़ें हम यहाँ पर सेट कर चुके होते हैं तो फिर बिहाइंड द सीन क्या होता है कि ये फ़ाइल बनेगी आज की डेट की, और जब वो फ़ाइल बन चुकी होगी तो फिर उस फ़ाइल को आपको मैं दिखाऊंगा कि उस फ़ाइल के अंदर होता क्या है। तो दो कॉन्फ़िगरेशन, एक आपने मॉड्यूल में कर ली, दूसरी आपने अपनी जो है आपकी अपनी फ़ाइल जो है प्रोग्राम वाली फ़ाइल उसके अंदर आपने उसकी सेटिंग कर दी है, ठीक है। तो मैं इसको पहले थोड़ा सा रन करता हूँ ताकि मैं आप लोगों को जितने में ये रन होता है उतने में मैं आपको पीपीटी के ऊपर दोबारा लेके जाता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आगे मैं बता सकूँ कि इसके अंदर आगे क्या होने वाला है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर रखी हुई है कि हम इसको जेसन फाइल में कन्वर्ट करवा देंगे और जेसन फॉर्मेट क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जितने में हमारा प्रोजेक्ट रन होता है मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देता हूँ। ये हमारी डिफ़ॉल्ट फाइल होती है, यानी कि जो फाइल आप डॉट टेक्स्ट करते हो वो टेक्स्ट की रीडेबिलिटी कुछ यूँ होती है, ठीक है। ये मैंने नोटपैड प्लस प्लस में ओपन किया हुआ है। ये मेरी जेसन फाइल है। यहाँ पर ज़ाहिर बात आप लोग कहोगे कि यार ये तो टेक्स्ट फाइल ज़्यादा रीडेबल है एज़ कम्पेयर टू जेसन के, तो जेसन में लेकर आने का फ़ायदा क्या हुआ है।
तो उसका फ़ायदा भी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये इस तरह जब आप इस फ्लो को रीड कर रहे होगे तो ये आपके लिए बहुत टफ होगा। सॉरी, इतने में प्रोजेक्ट भी लोड हो गया है। बहुत टफ हो रहा होगा कि इसको रीड करना, तो इसके लिए कुछ टूल्स मौजूद होते हैं। उन टूल्स की मदद से हम इनको रीड कर सकते हैं। तो जो टूल मैंने चूज़ किया है, क्योंकि इसमें पेड टूल्स भी हैं, जो टूल मैंने चूज़ किया है वो फ्री वर्जन है और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन वो बेस करता है जेसन के ऊपर। आपका डाटा जेसन होना चाहिए, तो इसलिए फिर मुझे जेसन की तरफ जाना पड़ा है। ठीक है जी। तो उसमें ये मैंने कुछ आगे बताया कि आपके पास अगर लॉगिंग टूल आपके पास उसको नोटपैड प्लस प्लस में भी ओपन कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा आपके पास ये बहुत से पेड और फ्री वर्जन मौजूद हैं। ये बहुत से पेड वर्जन भी हैं, क्योंकि इस टॉप ऑफ दैट हमने कोई रिपोर्टिंग करनी होती है तो बहुत से टूल मौजूद हैं। ये डिपेंड करता है आपकी अपनी कैपेसिटी के ऊपर कि आप पेड लेना चाहते हो, फ्री लेना चाहते हो। तो इट्स अप टू यू। तो मैंने जो इस्तेमाल किया वो है कॉम्पैक्ट लॉग व्यू। ठीक है जी। तो अभी इसके ऊपर भी जाते हैं। पहले हम चलते हैं, हमारा स्वैगर अगर लोड हो गया हुआ है जी, स्वैगर हमारा लोड हो गया हुआ है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपकी ये लॉग फाइल होगी कहाँ पर। आप यहाँ पर एक काम करो, आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करो और राइट क्लिक करने के बाद जैसे आप फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पर आप देखोगे कि लॉग्स के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है। ठीक है जी। और ये पहले मैंने इसकी टेक्स्ट फाइल थी, फिर इसका फिर मैंने नाम चेंज किया, ये वाला नाम चेंज किया, फिर मैंने इसके अंदर डेज इनेबल किए। तो अगर आप इसको देखोगे, ये वाली फाइल जो है ना वो डेज के हिसाब से ही मैंने रात फाइल बनाई थी टेस्टिंग के लिए, और अब वाली फाइल है, क्योंकि पहले इसका नाम यूँ था और अब मैंने इसका नाम चेंज कर दिया। तो ये एक फ़ाइल मेंटेन होती जा रही है जो ऑटोमेटिकली आपके पास बैकएंड के ऊपर बनती जाएगी, और जैसे ही ये डे क्लोज होगा तो ये वाली फ़ाइल आपके पास जो है वो नई बन जाएगी। अगर आप देखो यहाँ पर 2024 03 और 09 आज की डेट के हिसाब से ये बन गया है। अब मैं आपको ना कॉम्पैक्ट लॉग व्यू दिखाता हूँ और फिर इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। तो अगर आप उसके अंदर जाते हो, ये फ्री वर्जन है और इसमें पेड नहीं है। आप फ्री वर्जन है, लेकिन ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपको जैसे ये लोड होता है, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोग कितने अच्छे तरीके से रीड कर सकते हो। तो अभी ये ज़रा कॉम्पैक्ट लॉग व्यूअर ओपन हो जाए तो फिर मैं आपको इस फाइल को उसके अंदर ओपन करके दिखाऊंगा, और फिर ये दिखाऊंगा कि ये फाइल जो है इटसेल्फ इसमें चीज़ें कौन कौन सी हैं। सॉरी, ये मेरे पास ऑलरेडी लोड हो चुका हुआ है। तो इसमें अगर आप देखो, स्टार्ट के ऊपर चलते हैं यहाँ पर। ठीक है जी। तो ये इसकी रीडेबिलिटी ज़रा आप थोड़ी सी गौर करके देखो। ये खैर दूसरी फाइल ओपन हुई है, हम कहते हो तो मैं दूसरी फाइल अपनी भी ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने खैर रात से ही ओपन करके रखा हुआ है, तो मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ कि इसके अंदर आपके पास इंफॉर्मेशन कैसी होती है। तो देखें, इसके अंदर आपके पास लेवल्स आ रहे हैं। ये डिबग लेवल है, ये इंफॉर्मेशन लेवल है। ठीक है जी। और इसको आप स्क्रॉल डाउन करते हो, एक एक चीज़ यहाँ पर उसने लॉग कर दी है। जो कुछ हुआ है इस प्रोजेक्ट के अंदर वो सारे का सारा जो है ना वो लॉग हो गया। आप लोगों को शायद याद हो, डॉटनेट कोर के अंदर हमारे पास कंसोल के ऊपर लॉग हो रहा होता है, तो वो भी है, लेकिन ये है इसकी रीडेबिलिटी के लिए, रिपोर्टिंग के लिए और इस किस्म के काम के लिए। जैसे ही ये सारा कुछ आपके पास लोड होता है तो इस लेवल पे आपको देखो तो आपको वो अंदाज़ा हो जाएगा कि यार इसमें लेवल के हिसाब से क्या कुछ है। अगर आपके पास आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर आप देखना चाह रहे हो, यार मेरा प्रोजेक्ट इन लोड हो रहा, डेटाबेस में तो बाद में जाएगा, पहले वो लॉग करेगा, तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि यार किस किस्म के एरर्स आ रहे हैं। तो फैटल एरर तो नहीं है, वार्निंग्स तो नहीं है, इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, सब कुछ यहाँ पर जो है ना आपको वो बाय डिफ़ॉल्ट चार्ट उसका बना के देता है। और टॉप ऑफ दैट वो आपको दिखाता है कि यार इसमें कोई एरर है, क्योंकि हमारा मेन फोकस एरर्स होते हैं, जैसे हमारा प्रोजेक्ट नहीं चल रहा होता या हमने कुछ ट्रैक करना होता है। उसके बाद इसने यहाँ पर आपको लॉग को सर्च करने की फैसिलिटी दी है। बाज़ वक़्त आपने देखना होता है यार मैंने फ़लाँ एक एंटिटी के किसी एक एक्शन को फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कॉल किया था, तो क्या उसके कॉल के ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन गई थी, क्या आई थी, वो बहुत सी चीज़ें आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। वो आपको एक-एक चीज़ यहाँ पर दिखा देगा। तो गाइस ये सारा कुछ है सीरीलॉग के ऊपर जो आज मैंने वीडियो बनाई है, और इसको मैंने आप लोगों को दिखा दिया कॉन्फ़िगर किस तरह करना है, और ऐप सेटिंग में कौन सी, सॉरी ऐप सेटिंग कह रहा हूँ, इसकी आपकी प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर क्या उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, और इसी तरह हमारी मॉड्यूल फाइल के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन होगी, और लॉग बनता कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो ये मेरी जो है वो सीरीलॉग के ऊपर अब मेरी वीडियो मुकम्मल हो गई है। अब अगर यहाँ तक की सारी चीज़ें देखना चाहो, जो कि 6 सेशन में कर चुका हूँ, ये मेरा 7वां सेशन है, तो ये आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा।
बहुत शुक्रिया गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। उसमें आप लोगों को एक्सेप्शन हैंडलिंग का पूरा मॉड्यूल बताऊंगा, जिसके अंदर आप देखोगे कि बेसिक एक्सेप्शन हैंडलिंग और बिजन एक्सेप्शन हैंडलिंग किस तरह BPIO जो है वो मैनेज करता है। अभी तक के लिए जी बाय बाय।